दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन पाठशाला में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र विषय सामाजिक विज्ञान का लेकर आए हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एक एक प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है और सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। आप सभी लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि त्रैमासिक, वार्षिक और छमाही परीक्षाओं की साथ में राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी निःशुल्क कराई जाती है। तो आप सभी लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। तो पहला प्रश्न बच्चों दिया गया है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर जो 5 प्रश्न दिए गए हैं इसके लिए आपको 20 अंक मिलेंगे, यानी 4 अंक का एक प्रश्न है और सबके उत्तर आपको देना है। तो इन प्रश्नों को आप पढ़ लीजिए, इनको गाइड से या गूगल करके आप जो है लिख लीजिए और इन प्रश्नों के उत्तर आप सभी लोग जब याद कर लेंगे तो पेपर आपको चाहे जिस कोड का मिले, प्रश्न पत्र में आपको इन प्रश्नों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो आप इनको ज़रूर तैयार करके जाएं। साथ ही अगर आपके विद्यालय में ए कोड का प्रश्न पत्र आता है तो सेम यही प्रश्न पत्र आएगा, आप इसको ज़रूर तैयार करके जाइएगा। तो पहला देखो प्रश्न जो दिया गया है, चोलों के शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। उत्तर भारत में राजपूतों के राजनीतिक महत्व का उल्लेख कीजिए। गा प्रश्न है, ह्वेन-त्सांग ने हर्ष के विषय में क्या लिखा था। गुप्त शासकों ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के क्या उपाय किए। विदेशियों ने भारत से क्या सीखा और लिखिए। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको जिस प्रकार से आपके विषय अध्यापक ने लिखवाया है वैसे आप याद कर सकते हैं, या फिर आप गूगल करके या गाइड से आप लिख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा रिक्त स्थानों की पूर्ति, मिलान और सही गलत आप सभी को इस वीडियो में हम करवा देंगे। प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, निम्न कथनों में सही या गलत के निशान लगाइए। इसके लिए 10 अंक आपको मिलेंगे। और पहला जो कथन दिया गया है का नंबर, ब्रह्मचर्य आश्रम में बालक शिक्षा ग्रहण करता है, तो ये कथन आपका सही है। खा कथन है, लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई थी, तो ये भी कथन सही है। गा प्रश्न यानी कथन दिया गया है, सबसे बड़े नगर क्षेत्र को नगर पंचायत कहते हैं, ये कथन गलत आपका है। घा कथन है, नगर पालिका परिषद का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, ये गलत है। और अंगा है, महापौर का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, ये भी कथन गलत है। इसके बाद आते हैं रिक्त स्थान पर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, 10 नंबर में ये भी आपका है। तो का है, ग्राम पंचायत का चुनाव वर्ष के लिए होता है, तो 5 वर्ष के लिए होता है, यहाँ पर 5 भरना है। खा वाला है, ग्राम पंचायत के प्रधान को ग्राम प्रधान कहते हैं, तो यहाँ पर आपको भरना है ग्राम और प्रधान। ग्राम प्रधान कहा जाता है ग्राम के प्रधान को या ग्राम पंचायत के प्रधान को। अंगा है, गा नंबर है, पंचायत की जिम्मेदारी गांव की दशा सुधारने की होती है, तो यहाँ पर आपको लिखना सुधारने की तो लिखा है, सुधारने यहाँ पर लिखना है। इसके बाद है घा वाला, पंचायत को सरकार द्वारा अनुदान मिलता है। क्या मिलता है? अनुदान मिलता है, यहाँ पे आपको लिखना है अनुदान। इसके बाद अंगा है, चलती बस में ड्राइवर से बात ना करें, यहाँ पर आपको लिखना है ड्राइवर। चलती बस में ड्राइवर से बात नहीं करते, तो ड्राइवर यहाँ पे भर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, मिलान कीजिए। इसमें भी आपको 10 अंक मिलेंगे। और मिलान कैसे करना है, बढ़ई कौन सा काम करता है, तो बढ़ई जो है लकड़ी का सामान बनाता है, तो बढ़ई के सामने ये वाला लिखना है, लकड़ी का सामान। ठीक। इसके बाद शिक्षक, तो शिक्षक जो होता है वो शिक्षण कार्य करता है, ये इसमें मिला दीजिएगा। डॉक्टर, डॉक्टर इलाज करता है, तो इसको इस प्रकार से मिला दीजिए। और कुम्हार कौन सा काम करता है, तो कुम्हार जो है मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो कुम्हार के आगे कौन सा लिखना है, ये वाला लिखना है, मिट्टी के बर्तन बनाना। और राजगीर क्या करता है, तो घर बनाता है। तो आप जो है पहले इधर के साइड के लिख लीजिए, उसके बाद जो सही है जिसमें आपका मिलान जा रहा है उसके सामने लिख दीजिए, बस हो जाएगा आपका। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भूगोल के प्रश्न है, इसमें भी आपको 20 अंक मिलेंगे और इसमें प्रश्न आपको 5 दिए गए हैं। तो का प्रश्न है, राज्य में पाए जाने वाले वनों का वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य में क्या अंतर है। शीत ऋतु में उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड क्यों पड़ती है। जलवायु क्या है, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। पठार और मैदानी भागों में क्या अंतर है। तो इन 5 प्रश्नों को आप जो है तैयार कर लीजिए। और छठा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें आप क्या करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति हम करवा दे रहे हैं। का वाला है, भारत
एशिया महाद्वीप में स्थित है। कहाँ है? एशिया में। तो यहाँ पर आपको लिखना है एशिया और महाद्वीप तो लिखा है। खा वाला है भारत का पूरब से पश्चिम विस्तार कितना है? तो 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी कहाँ है? तो लखनऊ है। यहाँ पे आपको लिखना है लखनऊ। इसके बाद है विश्व प्रसिद्ध पिरामिड किस देश में? तो मिस्र में है। विश्व प्रसिद्ध पिरामिड कहाँ है? मिस्र में है। तो मिस्र भर लेना है। और अंगा है विश्व का सबसे बड़ा महासागर? प्रशांत महासागर। क्या लिखेंगे? प्रशांत महासागर। ठीक, प्रशांत महासागर है। इसके बाद जो 7वां प्रश्न दिया गया है, स्तंभों का मिलान कीजिए। सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो एवरेस्ट है। सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज। ठीक, तो इस प्रकार से आप मिलान कर देंगे तो यहाँ से 8 अंक आपको मिलेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, सही गलत के निशान लगाइए और ये भूगोल से संबंधित जो कथन दिए गए हैं। भारत की उत्तर दिशा में चीन स्थित है, सही कथन है। भारत के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है, तो ये आपका गलत है। भारत के दक्षिण में आपका जो है हिंद महासागर है। बंगाल की खाड़ी पूरब में स्थित है। भारत 29 राज्यों में 7 केंद्र शासित प्रदेशों का संघ है, तो ये कथन गलत दिया गया है, क्योंकि वर्तमान में अगर देखा जाए तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और घा कथन है भारत का देशांतरी विस्तार 29 डिग्री 2 मिनट है, तो ये गलत है। और अंगा है लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह है, तो लक्षद्वीप जो है अरब सागर में है, तो ये सही कथन है। चा वाला है भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो गलत है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती? मेघालय में होती है। तो इस प्रकार से आपके ये सही गलत के निशान हो जाएंगे। और ये बच्चों रहा कक्षा 6 के बच्चों के लिए सामाजिक अध्ययन का प्रश्न पत्र। इसी प्रकार से और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बहुत सारे और मॉडल पेपर जो पड़े हुए हैं उनको भी आप देखिए, उनके प्रश्नों को आप याद करें, ताकि आप जो है बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सकें। कक्षा 6 के बाद आप 7 में आएंगे, अच्छे से तैयारी करिए, 50% से अधिक अंक आएंगे तो आप लोग राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा देंगे, जिससे आपको 48,000 रुपये स्कॉलरशिप के रूप में भी मिलेगा। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।